हर हर महादेव। भगवान विष्णु जी की जय। भक्तों, अत्यंत प्राचीन काल की बात है, जब असुरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, तब त्रिलोक के देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। असुरों के आक्रमण से देवलोक सुनसान और उदास दिखाई देता था। एक दिन सभी देवता एकत्र होकर क्षीरसागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। सभी ने करुण स्वर में प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, प्रभु, असुर दिन ब दिन शक्तिशाली हो रहे हैं। हमारी शक्ति और सामर्थ्य क्षीण हो चुकी है। यदि शीघ्र कोई उपाय न किया गया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। वरुण ने कहा, प्रभु, हमें अपना मार्ग दिखाइए। केवल आपकी कृपा ही हमें बचा सकती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, उनका मुखमंडल गंभीर किंतु आश्वस्त करने वाला था। वे बोले, हे देवताओं, चिंता मत करो। असुरों पर विजय पाने का उपाय है। क्षीरसागर का मंथन करो, उसके गर्भ में अमृत छिपा हुआ है। अमृत पीने से तुम्हें पुनः शक्ति प्राप्त होगी। देवता विस्मित होकर बोले, प्रभु, इतना विशाल सागर हम अकेले कैसे मंथन कर सकते हैं? विष्णु बोले, इस कार्य में असुरों को भी साथ लेना होगा। वे अमृत पाने की इच्छा से अवश्य राजी हो जाएंगे, और जब अमृत निकलेगा तब उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। देवताओं के मुख पर आशा की किरण जागी। वे तुरंत असुरों के राजा बलि के पास पहुंचे। इंद्र विनम्र स्वर में, हे दैत्यराज, क्षीरसागर में असंख्य रत्न छिपे हैं। यदि हम सब मिलकर उसका मंथन करें तो अमृत और अनगिनत दिव्य रत्न प्राप्त होंगे। इसमें तुम्हारा और हमारा दोनों का लाभ है। दैत्यराज बलि कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में लालच चमका। बलि ने कहा, यदि ऐसा है तो हम असुर भी इस कार्य में तुम्हारा साथ देंगे। अमृत हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना तुम्हारे लिए। इस प्रकार देवता और असुर दोनों का समझौता हो गया। अब प्रश्न था, मंथन कैसे किया जाए? सबने मिलकर विचार किया। अंततः निर्णय हुआ कि मंद्राचल पर्वत मथानी बनेगा और नागराज वासुकी रस्सी के रूप में काम करेंगे। मंद्राचल पर्वत को उठाकर समुद्र में डाला गया, लेकिन वह भारी होकर बार बार गहराई में धंस जाता। देवता और असुर हताश हो गए। तभी भगवान विष्णु ने कच्छप कछुआ रूप धारण किया। विशालकाय कच्छप के रूप में उन्होंने समुद्र की गहराई में जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। चारों ओर गगनभेदी घोष हुआ। शंख बजने लगे, नगाड़े गूंजने लगे और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। देवता वासुकी की पूंछ पकड़े और असुर उसके मुख की ओर खड़े होकर खींचने लगे। जैसे जैसे पर्वत घूमता, समुद्र गरजता और असंख्य तरंगें उठती। मंथन की गति बढ़ने लगी। समुद्र की गहराई से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। सबसे पहले प्रकट हुआ भयंकर हलाहल विष। उसका तेज इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अग्नि, वायु, आकाश, धरती सब जलने लगे। देवता घबराकर चिल्लाए, हाय, ये विष सबको भस्म कर देगा। सभी तुरंत कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। वे हाथ जोड़कर बोले, इंद्र, हे नीलकंठ, केवल आप ही इस विष को रोक सकते हैं। कृपया सृष्टि की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने करुणा करके वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। सृष्टि बच गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। अब मंथन फिर से आरंभ हुआ। धीरे धीरे समुद्र से दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु गौ माता, जो इच्छानुसार सब कुछ देने वाली थी, ऋषियों ने उन्हें स्वीकार किया। ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में लिया। उच्चय श्रवा अश्व, जिसकी चमक सूर्य के समान थी, असुर इसे ले गए। कौस्तुभ मणि, जो अद्वितीय और दिव्य थी, भगवान विष्णु ने इसे अपने वक्षस्थल पर धारण किया। कल्प वृक्ष, जो इच्छानुसार फल और वरदान देता था, इसे इंद्रलोक ले जाया गया। अप्सराएं, जो अपनी कला और नृत्य से सभी को मोहित करने लगीं। चंद्रमा, जिसकी शीतल किरणों से सब प्रसन्न हुए, शिव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया।
देवता और असुर दोनों ही इन रत्नों को देखकर चकित और प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन उनके मन में केवल एक ही प्रतीक्षा थी, अमृत की। मंथन चलता रहा और तभी क्षीरसागर से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। जैसे ही देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवता स्तुति गाने लगे। लक्ष्मी जी के हाथों में कमल था, वे स्वयं कमलासन पर विराजमान थीं। उनकी आंखें शांति और करुणा से भरी थीं। उनकी मुस्कान से संपूर्ण त्रिलोक आनंदमय हो उठा। देवता और असुर दोनों उनकी ओर आकर्षित हो गए। हर कोई चाहता था कि लक्ष्मी जी उसे वरण करें, लेकिन लक्ष्मी जी ने अपने हृदय की पवित्रता से भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में चुना। उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर वास किया, जहां पहले से ही कौस्तुभ मणि शोभित थी। अब समुद्र से प्रकट हुआ वह कलश, जिसकी प्रतीक्षा सब कर रहे थे, अमृत कलश। अमृत को देखकर असुरों की आंखों में लालच उमड़ आया। वे अमृत छीनने के लिए देवताओं से भिड़ गए। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी की अनुपम सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए और अपनी बुद्धि खो बैठे। भगवान ने युक्ति से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को मदिरा। देवताओं ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य पुनः प्राप्त कर ली। इस प्रकार समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न प्राप्त हुए, किंतु सबसे शुभ और मंगलकारी प्राकट्य था माँ लक्ष्मी का आगमन। लक्ष्मी जी का संदेश यही है कि जब मनुष्य धैर्य, परिश्रम और सहयोग से कार्य करता है, तो अंततः समृद्धि, सौभाग्य और सुख की देवी स्वयं प्रकट होकर जीवन को मंगलमय बना देती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।